फ्रेंड्स, जब हम लोग बिलिंग करते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हम लोगों को एचएसएन कोड्स दिखते नहीं है एचएसएन कोड के कॉलम में प्रिंट प्रीव्यू के वक्त। कई बार ऐसे होता है कि जीएसटी का जो कैलकुलेशन है रेट्स का वो नहीं दिखता है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि एक वजह बताने की कि ये भी एक वजह है जिसके वजह से ये दो चीज़ें दिखती नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे दोस्तों तो आपका ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। तो जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि ये वीडियो आप पूरा देखिएगा एंड तक, तो आपका ये पूरे का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको एच एस एन कोड जब आपको शो नहीं होता है इनवॉइस के प्रिंट प्रीव्यू में, क्यों नहीं होता है? एक एरर होता है, उसके वजह से भी शो नहीं होता है। ऐसे तो बहुत सारे एरर्स होते हैं, बहुत सारी हम मिस्टेक्स करते हैं तब जाके एच एस एन कोड नहीं दिखता है। बट इस वाले वीडियो में एक अलग बताऊंगा वे कि ये भी तरीके से नहीं दिखता है कभी कभी, ये भी वजह से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें टैक्स भी कैलकुलेट नहीं होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको ये कोहिनूर DAL मैंने प्रेस किया है और मैं आपको कोहिनूर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के एक ये वाले बिल में लेके चलता हूँ 1 Feb 23 के। इसमें देखिए 3 आइटम्स है, मिरर, डाइवर्टर, कपलिंग और ये इसके रेट्स है। यहाँ पे CGST SGST इसका मैच नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ नीचे बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर में दिखाया हुआ है 6, आपके सामने एक बार कर लेता हूँ, 6200 इंटू 9%, तो 558 होता है। यहाँ पे 477 है, मतलब इसमें से किसी एक प्रोडक्ट का वो कैलकुलेट नहीं कर रहा है। प्रोडक्ट में भी जाके देख लेंगे हम लोग सब में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मिरर में गए, देखिए यहाँ पे 18% बराबर अप्लाई किया हुआ है, HSN कोड डाला हुआ है। इसमें गए, इसमें भी HSN कोड डाला है और यहाँ पे भी 18% अप्लाई किया हुआ है। थर्ड वाले में भी जाके देख लेते हैं, इसमें भी HSN कोड डाला है और ये भी अप्लाई किया हुआ है टैक्स। अभी हम लोग इसको कंट्रोल P करके देखते हैं कि कौन से वाले का नहीं दिख रहा है। तो कंट्रोल P किया मैंने और यहाँ पे मैंने प्रीव्यू किया, आई प्रेस करके, ऑल्ट Z करके मैंने जूम किया। यहाँ पे देखिए ऊपर के दो के प्रोडक्ट का दिख रहा है बट थर्ड वाले का नहीं दिख रहा है। थर्ड वाले का HSN कोड नहीं दिख रहा है, मतलब इसका टैक्स भी कैलकुलेट नहीं कर रहा है। ये 5300 पे ही कैलकुलेशन हो रहा है, ऊपर का 5000 और सेकंड नंबर का 300, तो उस पर 477 आ रहा है। एक बार हम लोग 5300 पे करके देखते हैं। 5300 इंटू 9%, ये देखिए, सॉरी मैंने परसेंट नहीं किया, 5300 इंटू 9%, ये देखिए 477 आ रहा है। तो ये बराबर ऊपर के दो का कैलकुलेट कर रहा है बट नीचे वाले का कैलकुलेट नहीं कर रहा है। तो हम एक बार इसमें भी जाके देखते हैं। ये तो सब डिटेल्स प्रॉपर ही है बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक की वजह से ऐसा हो रहा है। तो चलिए हम लोग एक बार एंट्री में एंटर करते हैं। यहाँ पे एंटर किया मैंने, ये ट्रैकिंग वैकिंग सब ठीक है, गोदाउन ठीक है, एंटर किया। यहाँ पे देखिए GST सेल 18% लिया, इसको कंट्रोल एंटर करते हैं। ये सेल्स अकाउंट में है, यहाँ पे GST एप्लीकेबल लिखा है इसलिए वो उठा रहा है GST इस पर, क्योंकि हमने प्रोडक्ट तो बराबर सब में टैक्स डाला ही है। बट ये देखिए यहाँ पे भी GST 18% सेल्स अकाउंट और यहाँ पे इस GST एप्लीकेबल, यस यहाँ पे एप्लीकेबल लिखा हुआ है। तो अभी देखिए ये प्रोडक्ट में मिस्टेक है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए BOS सेल्स, वहाँ पे GST 18% वाला लिया था, यहाँ पे BOS सेल्स लिया है। अभी ये BOS सेल्स क्या है? ये जब हम लोग कभी कभी एक्सपोर्ट करते हैं, कोई कंपनी में एक्सपोर्ट होता है तो वो लोगों को CGST SGST या IGST लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक्सपोर्ट करते टाइम वो लोग ऐसा एक लेजर क्रिएट करके रखते हैं, जैसे कि हम सेल्स का GST का करके रखते हैं। अभी यहाँ पे कंट्रोल एंटर करता हूँ मैं, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि ये एक्सपोर्ट का है इसीलिए ही इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। आप कोई भी नाम से इसको करिए बट अगर आपने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखा हुआ है तो ये कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे बिकॉज ये नॉट एप्लीकेबल है GST, इसलिए वो GST ये वाले प्रोडक्ट का नहीं उठा रहा है, बिकॉज ये वाले में लेजर गलत गया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे और यही वाला लेंगे GST 18%। तो देखना अभी नीचे देखिए 558 हो गया है, यहाँ पे 477 था। अभी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये देखिए ये तो प्रॉपर हो गया, मैं आपको एंटर करके बता देता हूँ एक बार।
ये आपका HSN कोड भी अभी दिखाने लगेगा और आपका टैक्स तो आपके सामने कैलकुलेट हो ही गया है। कंट्रोल P और यहाँ पे मैं आई करता हूँ, ऑल्ट Z करके देखते हैं। ये देखिए इसका HSN कोड भी आ गया है और नीचे भी आप देखोगे तो ये सब प्रॉपरली कैलकुलेट होके दिख रहा है यहाँ पे 558। अभी ये क्यों प्रॉब्लम आई वो भी मैं बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है अगर आप बिलिंग का काम कर रहे हो। तो अगर आपका सिर्फ एक ही परसेंटेज में काम हो रहा है तो आपको ये करने की ज़रूरत है ही नहीं जो यहाँ पे है। आप सीधा जाइए कॉन्फ़िगर में जाइए और आप यहाँ पे ये जो है सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको आप यस कर दीजिए, कंट्रोल ए करिए। तो ये यहाँ पे आपका देखिए ऊपर आ जाएगा सेल्स लेजर। पहले ये ऊपर नहीं था तो आपको अंदर अलग अलग डालना पड़ रहा था। अगर आपका जो कंपनी है वो मल्टीपल टैक्स रेट्स में डील करती है, मल्टीपल टैक्स रेट्स में आपके बिल बनते हैं, तो ही आप ये ऑप्शन यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप 20-20 आइटम्स के बिल बना रहे हैं तो कोई एक आइटम में कभी कभी ऐसा मिस आउट हो जाएगा तो आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। अगर कोई पुराना बिल है और या कोई पुराना कोई न्यू अकाउंटेंट रखा है, अगर वो गलती कर रहा है और आप कभी कभी परेशान हो रहे हो इस तरीके से कि टैक्स क्यों कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो ये एक गलती की वजह से भी टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है, ये एक गलती की वजह से भी HSN कोड नहीं दिखता है। बिकॉज HSN कोड का ऑप्शन भी आप यस करो प्रिंट के लिए फिर भी वो आपको नहीं दिखेगा। बिकॉज HSN कोड का ऑप्शन यस करने के बाद भी नहीं दिखेगा अगर आपने वहाँ पे गलत वाला लेजर ले लिया है तो। बिकॉज यहाँ पे तो आप देख सकते हो कंट्रोल P किया मैंने, यहाँ पे आई किया, HSN कोड का ऑप्शन यस था, दैट्स वाई वो यहाँ पे बिल में दिख रहा है। तो यस होने के बावजूद ये थर्ड वाला नहीं दिख रहा था बिकॉज कोड गलत डाला हुआ, ये सॉरी लेजर गलत अप्लाई किया था सेल्स वाला, ये जो लेजर है। तो यूज़ कॉमन लेजर आपको यस यहाँ पे जो है सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको आप ये आपको यस करना है। तो एक ही कॉमन लेजर रहेगा ऊपर, चाहे इसमें से कोई भी लो आप अपने हिसाब से जो आपने एक बनाया होगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे बनाए हैं बिकॉज मैं सिखाने के लिए अलग अलग वे से बताते रहता हूँ। तो आप GST आपका जो भी नाम से लेजर है आप वो रखिए। और अगर लेजर क्रिएट किया है और उसमें भी अगर देखिए यहाँ पे भी अगर मैं आपके सामने अगर इसको नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए आपका नीचे से पूरा का पूरा टेक्स्ट चला गया है। ये देखिए टेक्स्ट भी चला गया है और अभी यहाँ पे कंट्रोल P करके अगर आपको आई करके बताऊंगा तो देखिए सबके HSN कोड भी गायब हो गए, टेक्स्ट तो आ ही नहीं रहा है। तो इससे कितना फ़र्क पड़ता है वो मैंने आपको बताया। अगर आपने अच्छे से भी क्रिएट किया है तो कभी कोई हिला भी सकता है, इस चीज़ को हिल भी जाता है, हमारे हाथ से भी कभी कभी गलती हो जाती है। तो यहाँ पे एप्लीकेबल होना ज़रूरी है, ये बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे भी गुड्स होना चाहिए अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो ये देखिए वापस से आ गया है आपका 558, आप देख सकते हो यहाँ पे। और अभी कंट्रोल P करके आपको प्रीव्यू में जाके आई करके ऑल्ट Z देखिए सबका सब HSN कोड आ चुका है और यहाँ पे सेल्स CGST SGST भी प्रॉपर आ चुका है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ इसी तरीके के कोई दूसरे वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय एंड टेक केयर।